कि यार अगर तुमको CHSL का SSC का जो फॉर्म आया, अगर तुमको उसको फिल करना है तो उसको फिल करने के लिए तुम्हें SSC के वेबसाइट पे जाके एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप न्यू यूज़र हैं। और अगर आपका ऑलरेडी पहले से है तो बस आपको लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप वाले बटन पेज पे आ जाना है। और अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर आप फॉर्म फिल करें तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसका वीडियो तुम्हें आई बटन पर देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ तुम चैनल पे अगर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और जैसे तुम रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो सामने कुछ ऐसा इंटरफेस तुम्हारे देखने के लिए मिल जाएगा। तो तुमको बस करना क्या है कि लॉगिन कर लेना है अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसके बाद आपको देखोगे CHSL के पास एक अप्लाई बटन दिखेगा। यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन वाले सेक्शन के अंदर आपको अप्लाई वाला एक बटन दिखेगा CHSL में, उसको आपको क्लिक कर देना। और यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे आपको बढ़ जाना है। तो यहाँ आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल फिल की है वो डिटेल आपके यहाँ पे सामने देखने के लिए मिल जाएगी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी आपने फिल किया है पूरी की पूरी डिटेल आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बस यही फ़ायदा, इसीलिए यहाँ पे OTR फिल करवा रहा था कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दो और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन पूछेगा, वहाँ पे भी पूछा था। पर अगर आपकी ग्रेजुएशन चेंज हो गई, अगर आपने पहले 12th फिल किया था अब आपका ग्रेजुएशन हो गया तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो फॉर्म है 12th लेवल का, इसलिए यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट है। उसके बाद पूछेगा कि आप 12th पास हैं, मतलब जो भी आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सेलेक्ट किया है वो आप पास है या नहीं, तो वही आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं हाँ अगर पास है तो किस बोर्ड से पास है, किस ईयर में पास है और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, उसका स्टेट, उसका रोल नंबर, परसेंटेज, सारी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो अगर आप कहते हैं मैं अपेयरिंग पे हूँ तो भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ किस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, कौन से स्टेट से हैं और रोल नंबर उसका क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप पास आउट हो चुके हो तो उसका परसेंटेज, अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपेयरिंग में सारा चीज़ छोड़ के आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं आर्मी में, अगर आपको कोई एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिर कोई आपका ये जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय अवेलेबल कराई तो क्या उसको हम पब्लिकली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप येस करना चाहें तो येस कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करना है। जिस भी सिटी में आपको सेंटर चाहिए, जिस भी ज़िले में जो आपका नज़दीकी हो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में 99% चांसेस आपको फर्स्ट सेंटर ही मिलेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपको मीडियम क्या रहेगा एग्ज़ाम का। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, इस वजह से आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको वेरीफाई मीडियम, आपको जो फिर से है वो पूरी डिटेल फिल करनी है कि आपको कौन से मीडियम से एग्ज़ाम देना, तो आपको वेरीफाई कराना है। उसके बाद मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, अभी से एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट है तो वो भी आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन जो टाइपिंग टेस्ट देना है वो किस लैंग्वेज में देना है, हिंदी देना है, इंग्लिश देना है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कोई मतलब दिव्यांग आदमी है तो आप वो सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो नो कर देना है। तो आपने 12th पास की हो साइंस स्ट्रीम से और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या नहीं, तो अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए आ जाएगा। तो जो फोटोग्राफ अपलोड करा रहा है तो यहाँ पे लाइव फ़ोटो ले रहा है जो कि आपके वेब कैम से खींचना है। और अगर आपको वेब कैम नहीं है आपके पास तो यहाँ पे QR दिया हो तो उसको आपको स्कैन करना है। तो आपको एक ऐप डाउनलोड होगा SSC का, वहाँ से आप अपनी फ़ोटो फ्रंट कैमरा मोबाइल से खींच सकते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप खुद से लाइव, अगर आपके पास वेब कैमरा तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ फ़ोन से अपनी खींच के अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको साइन अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 20 KB रहेगा। फ़ोटो लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि कैमरा आई लेवल एकदम बराबर हो, पोजीशन डायरेक्ट एकदम फ्रंट ऑफ कैमरा हो और कैंडिडेट कोई कैप या मास्क या ग्लासेस ना लगाए हो। आपको क्लियरली यहाँ पे सामने देखते हुए फ़ोटो क्लिक करवानी विथ गुड अनप्लेन बैकग्राउंड, यानी कि कहीं भी खड़े हो गए, पीछे भैंसिया खड़ी तो उनसे पीछे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लिया, ऐसा कुछ नहीं। कायदे से प्लेन बैकग्राउंड में तुमको अपनी फ़ोटो खिंचवानी जिसमें चेहरा विजिबल क्लियरली हो। उसके बाद आपको अपना साइन अपलोड करना और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये फॉर्म है जो ये पूरी तरीके से आपका एक बार प्रीव्यू होगा। प्रीव्यू होने के बाद आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको एडिट करके सही कर सकते हो, अगर फिर भी कोई गलत हो गया हो। और अगर सारी चीज़ें सही तो बस आपको फॉर्म को सबमिट कर देना और उसका फ़ीस पेमेंट कर देना है। और फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने PDF जनरेट हो जाएगी, उसको आपको सेव करके रख लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और आपको एक मेल भी आ जाएगी जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और
किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई तुम्हारे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।